खबर बलिया से है, जहां बसपा प्रत्याशी ललन यादव वोट मांगे गमछा बिछाई के इस दौरान मंच से ही पूर्व प्रधानमंत्री और उनके पुत्र नीरज शेखर पर जमकर हमला बोला। बहुजन समाज पार्टी ने सेना से सेवानिवृत्त ललन सिंह यादव को बलिया लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया। बीएसपी प्रत्याशी के प्रथम आगमन बसपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। इस दौरान बलिया के एक मैरिज हॉल में बसपा प्रत्याशी ललन सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं मीटिंग किया। इस दौरान बीएसपी उम्मीदवार ने गायक द्वारा गाने दौरान लोगों से वोट मांगने लगे गमछा बिछाई के, जिसके बाद मंच से ही बीएसपी प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर और उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर जमकर हमला बोला। कहा कि बीएसपी से अच्छी कोई भी पार्टी नहीं हमें नहीं मिली। इतिहास में ये दर्ज है कि इस जिले ने प्रधानमंत्री दिए हैं और पुत्र सांसद रहे और लोग उनके बातों पर चलते रहे। लेकिन दुख की बात यह है, जिस जिले का प्रधानमंत्री रहा हो चंद्रशेखर जी, उसके बाद पुत्र भी सांसद और राज्यसभा सांसद रहे और हमेशा सत्ता के साथ रहे, लेकिन जो बलिया का विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हुआ। बलिया का विकास एक फौजी और बहुजन का नेता करेगा। आप सहयोग करें, चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। ये प्रत्याशी है जो कारगिल का योद्धा खड़ा है। आपके सामने ये चुनाव हल्का में होने वाला नहीं है। इस बलिया की धरती पर इतिहास रचा जाएगा। बीएसपी राजनीतिक दल नहीं है, यह एक मिशन है। बीएसपी का कार्यकर्ता किसी का सिर नहीं फोड़ता, तहसील पर जाकर किसी का गेट नहीं तोड़ता। मुझे जज्बा है और विश्वास है, मैं बहुत अच्छा से चुनाव लड़ूंगा। बलिया की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही थी कि इतिहास में यह दर्ज है, जिस जिले का प्रधानमंत्री रहा हो माननीय चंद्रशेखर जी, और उसके बाद भी पुत्र सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे और हमेशा सत्ता के साथ रहे, और लेकिन बलिया का जो विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हुआ। यह फौजी राजनीति की बात नहीं है। यह फौजी अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ आपके साथ वादा कर रहा है। बहुजन का सिपाही आपके साथ वादा कर रहा है। साथियों, ये बलिया का विकास आप सहयोग करें। बलिया का विकास है बहुजन का सिपाही है फौजी करेगा, वादा के साथ कहता हूं। बता देता हूं कि आप सहयोग करें। चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। माननीय आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, यह मत सोचिएगा कि बहुत बड़े बड़े प्रत्याशी हैं। अगर उधर प्रत्याशी है, इधर कारगिल का योद्धा खड़ा है आपके सामने। ये जान लीजिए कि ये हल्का में चुनाव होने वाला नहीं है, और इस बार इस बलिया की धरती पर इतिहास रचा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का सांसद चुन करके और पार्टी का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं वादा के साथ आपको कहता हूं, आप आने वाला जो समय अभी इनका पत्ता गिर रहा है, जान लीजिए। अब जितना चढ़ना था ये चढ़ चुके हैं, अब इनको नीचे आना है। और आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का, इस मजदूर और किसान का बेटा फौजी कारगिल योद्धा इनसे लड़ाई लेगा और इनको हरा करके और पार्टी को प्रधानमंत्री बनाएगा। राजनीति ठीक है, शुरू से ही जब मैं सेना में नौकरी करने गया तब से राजनीति करने का मेरा शौक। फिर पारिवारिक स्थितियां ऐसी थी कि आदमी जो है नौकरी के लिए चला गया। जब आए तो जितने राजनीतिक पार्टियां थी, ठीक है, उसमें बहुजन समाज पार्टी जो है हमको बहुत अच्छी पार्टी लगी, मिशनरी पार्टी लगी, जो मतलब कि शोषित समाज, दबे कुचलों की आवाज उठाती। और बहन कुमार मायावती जी की हमकी नीतियों पर विश्वास हुआ, बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद 17 में हमने टिकट मांगा था। 17 में दुर्भाग्यवश बहन जी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद नहीं मिल पाया। उसके बाद लगे रहे और उसका परिणाम हुआ कि बहन जी ने आशीर्वाद दिया और कहा जाके बलिया लोकसभा लड़ो। आपको बहुजन समाज पार्टी का सबसे अच्छा ये है, जान लीजिए कि सबसे दबे कुचले शोषितों की आवाज ही बहुजन समाज पार्टी उठाती है। और हकीकत अगर पूछिए तो यह एक राजनीतिक दल नहीं है, यह एक मिशन है। तो दबे कुचले पिछड़े और सर्व समाज को लेकर के सारे समाज में दबे कुचले पिछड़े लोगों का आवाज उठाती रही शुरू से। आपने देखा होगा कभी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता किसी का जाकर सर नहीं फोड़ता, कहीं जाकर तहसील पर किसी का गेट नहीं तोड़ता, शांति से। आपका
मैं लड़ा तो हूं नहीं, लेकिन जज्बा है और विश्वास है कि मैं बहुत अच्छा चुनाव लड़ूंगा। इसी बात का तो तरस आ रहा है। बलिया जो है, बागी बलिया, ठीक है, क्रांतिकारियों की धरती रही है और माननीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उनके लड़के कंटिन्यू, और यहाँ के लोगों ने, बलिया के प्रिय जनता ने, सम्मानित जनता ने उनको हमेशा सम्मान दिया। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एक चूक है, और मैं कहना चाहूंगा अगर कि बलिया का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। का जिम्मेदार जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करता है वही और कौन जिम्मेदार है? बहुजन समाज पार्टी सेट नहीं करती, अपना मिसाल कायम करती है। यहाँ पर हम लोग आए हैं और ये मैं निश्चित रूप से आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार बलिया की सम्मानित जनता बहुजन समाज पार्टी इस कारगिल योद्धा लल्लन यादव को चुन करके भेजेगी, किसी को नहीं चुनेगी, गारंटी आपको बता रहा हूँ। आपने कारगिल फतह तो जरूर किया, हाँ, क्या राजनयिक क्षेत्र में बलिया भी फतह कर पाएंगे? 100%, वही तो बता रहा हूं आपको कि 100% इस बार यह सीट बसपा के खाते में जा रही है, कोई लड़ाई में नहीं है। आपको बता दे रहा हूं ना। तो ये बताइए, एक पार्टी का चलिए वो फिक्स है, वो तो फिक्स है कैंडिडेट, एक पार्टी अभी तक कैंडिडेट नहीं दे पा रही है।